हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी के जो भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन मैं जो है यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप जो है न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और आप जो है इंस्टाग्राम का पेज भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में जो शीर्ष पर रहे हैं वो है मुकेश अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और विश्व स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में टेंसेंट के सीईओ हुआ तेंग मा पहले स्थान पर रहे। टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखर इस रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं, और महिंद्रा के अनीस शाह छठे और इन्फोसिस के सलील पारेख 16वें स्थान पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 किसने पेश किया है? किया है सुरेश खन्ना। अब कौन है सुरेश खन्ना, हम ये देख लेते हैं। तो यूपी बजट 2024 उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना। इन्होंने जो है राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और बजट का आकार जो है 7.36 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। तो डॉक्टर बीना मोदी को जो है प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ISC द्वारा आयोजित एक विशिष्ट सम्मेलन में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें दिया गया। यह सम्मान उद्योग में उनके असाधारण नेतृत्व और योगदान को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किया है गोवा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC के सी सर्वाइवल का उद्घाटन शिक्षण दक्षिण गोवा के बैतूल में किया है। इसमें समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर साल 10 से 15 हजार लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ONGC स्थापना 15 अगस्त 1956। मुख्यालय दिल्ली। अध्यक्ष एवं CEO हैं अरुण कुमार सिंह। केंद्रीय स्वायत्त क्षेत्र का एक उपक्रम है ONGC और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। गोवा में जो है 10वीं शताब्दी, यहाँ पे गोवा से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो गोवा में जो है 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस को उत्सव गोवा में हुआ है और गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया है और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पताल में IVF ट्रीटमेंट का फ्री किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है हैदराबाद में। तो किशन रेड्डी ने हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल भारतीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। अब यहाँ पे जो है भारत के अन्य संग्रहालय देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान म्यूजियम नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई, द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, कर्नाटक में मानव विज्ञान संग्रहालय मैसूर, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम और कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? ये किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का यहाँ पे फैसला किया है।
अब यहाँ पे जो है महाराष्ट्र से संबंधित देख लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बेस, विधान परिषद की 78 सीटें, विधानसभा की 288 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा की यहाँ पे 48 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ताड़ोवा अंधारी, संजय गांधी, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे जो है देख लेते हैं अन्य जो। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है और पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश महाराष्ट्र शीर्ष पर है और महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं यमन के। तो यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेश मंत्री अहमद अवद बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब यहाँ पे यमन पश्चिम एशिया में एक देश है। राष्ट्रपति रसद अल अलीमी, राजधानी सना और अस्थायी राजधानी जो है अदन, मुद्रा यमनी रियाल है। यहाँ पे अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं यमन से संबंधित। तो बर्नार्डो एरोवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसिकेदी ने चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है और एड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? किया धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? ये जीता है सुनील कुमार ने। तो एशियन गेम्स 2023 के कांस्य पदक विजेता सुनील कुमार ने शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में आसान जीत हासिल की है। सुनील ने 87 किलोग्राम वर्ग में मनोज कुमार को 9-1 से हराकर खिताब कब्जा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को मौजूदगी पर पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में असम विधानसभा के अध्यक्ष, मंत्रियों और न्यायाधीशों सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इससे पहले वह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यहाँ पे जो असम है तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा सीटें 126, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 है और राष्ट्रीय पशु यहाँ पे भारतीय गेंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो करेंगे दुबई। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS को संबोधित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है मियो ओका। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ताक्यो कोनिशी का स्थान लिया है। ओका भारत में एडीबी परिचालन का अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। एडीबी ने मियो ओका को भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है। मियो ओका एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया देश नियुक्त। ओका भारत के लिए एडीबी देश साझेदारी रणनीति के कार्यान्वयन को देखरेख करेगा, जो निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास, जलवायु लचीलेपन और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा। 1986 में परिचालन शुरू करने के बाद एडीबी भारत के विकास लक्ष्यों को दृढ़ समर्थक रहा है। तो यहाँ पे जो है अब आज का प्रश्न है, किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना।
जय हिंद, जय भारत।